हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला लेसन जिसका नाम है द फंदे हेड। इस लेसन में दो बच्चे होते हैं जो कि फ्यूचर के स्टूडेंट होते हैं। एक का नाम होता है मार्जी, 13 वर्ष की लड़की होती है, और एक का नाम होता है टॉमी जो 13 साल का लड़का होता है। तो हम अभी लेसन अपना स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ है कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। इसका मार्जी इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, या फिर भी लिखा था। मार्जी ने यहाँ तक कि भी उस रात को लिखा था। ऑन द पेज ही डिड, उस पेज के ऊपर लिखा था 17 मई 1957 को उसने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिलेगी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। तो यहाँ पर बुक के बारे में बताया गया है क्योंकि उस समय कोई भी कापी किताबें नहीं थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम that there was a time when all stories were printed on the paper। तो मार्जी कहती है कि मार्जी के दादाजी ने उसको एक बार बताया था कि जब वह एक छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने उनको बताया था कि तब एक टाइम होता था जब सभी कहानियाँ एक पेपर के ऊपर छपी होती थी। They turned the pages, उन्होंने पेनों को मोड़ा। उन्होंने मतलब मार्जी और टॉमी ने। विच वर येलो एंड ट्विंकली, जो पीले थे और मुड़े हुए थे, जिन पर सिलवटें पड़ गई थी, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड इट वाज अवे फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर इज सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। इट वाज अवेफुल, यह अत्यधिक मजाकपूर्ण था। टू पढ़ने में, उनको पढ़ने में वे शब्द बड़े ही मजाकपूर्ण। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। गी सेड टॉमी, मतलब होता है थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करने वाला शब्द। टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, बेकार की चीज। इसका व्हाट अ वेस्ट का मतलब है बेकार की चीज। व्हेन You are through with the book, you just throw it away, I guess। जब तुम यह बुक फेंक दोगे, इसके पढ़ने के बाद तुम इस बुक को फेंक दोगे। You just throw it away, I guess, मैं यह सोचता हूँ। Our television screen must have had a millions books on it and it's good for plenty more। टॉमी और मार्जी कहते हैं कि हमारा टेलीविज़न स्क्रीन जिस पर वे लोग पढ़ते थे उस पर वह कई सारी मिलियनों बुक्स, हजारों लाखों बुक्स रखता है। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उस पर अच्छी और काफ़ी ज़्यादा बुक्स होती थी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं उसे कभी नहीं फेंकूंगा, ऐसा टॉमी कहता है। सेम विद माइंड सेड मार्जी, मार्जी कहती है ऐसा सेम मेरा भी। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had। वह 11 वर्ष की थी। and had not seen as, और कभी नहीं देखा था, as a many telebooks, एक टेलीबुक के अलावा। and as Tommy had, मतलब कि जितनी टॉमी के पास थी। He was 13, वह 13 वर्ष का था। सी सेड, वह कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह इशारा करता है उधर। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, छत की, अपनी दूछत्ती की ओर इशारा करता है। व्हाट्स इट्स अबाउट, क्या बारे में, किसके बारे में है, वो मार्जी पूछती है। तो टॉमी जवाब देता है स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल,
मार्जी तिरस्कार से भर उठी। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है, ऐसा मार्जी कहती है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल्स, मार्जी सदैव स्कूल से घृणा करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अब वह स्कूल को पहले किसी बीते हुए समय से अधिक घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन, जो यांत्रिक टीचर था, had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। इसका पूरे का मतलब ये होता है कि वह स्कूल से इसलिए घृणा करती थी क्योंकि उसका जो यांत्रिक टीचर था, कंप्यूटर टीचर था, उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता रहा था और वह उनको खराब से खराब और ख़राब करती रहती थी। अंत में उसकी माँ ने दुख के साथ सिर को झटका देकर हिलाया और जिला निरीक्षक को बुलाया। अगला पैराग्राफ हम देखेंगे और समझेंगे। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dowels and wares। वह एक गोल मटोल नाटा आदमी था जिसका चेहरा लाल था और उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था। He smiled at Margie and gave her an apple। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसको एक सेब दिया। कॉमा का मतलब होता है तब। Then took the teacher appeared। तब कंप्यूटर को एक और उठाकर ले गया। मार्जी had hoped he would not know how to put it together again। मार्जी ने आशा की कि वह नहीं जानता होगा कि इंस्पेक्टर जो था, काउंटी इंस्पेक्टर, वह कंप्यूटर के भागों को पुनः नहीं जोड़ सकेगा। But he knew how all right and after an hour or so, पर वह भागों को अच्छी तरह से जोड़ना जानता था। And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। इसका मतलब होता है पूरे का कि 1 घंटे या कुछ ज़्यादा समय के बाद कंप्यूटर ठीक होकर आ गया, जो बड़ा और काला व बदसूरत था, जिसका पर्दा बड़ा था, जिस पर सब पाठ दिखाई दे रहे थे और प्रश्न पूछे गए थे। That was not so bad। यह इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most। वह पार्ट जिसको मार्जी अत्यधिक घृणा करती थी was the slot where she had to put homework। वह था जहाँ मार्जी अपने होमवर्क को डालती थी। एंड टेस्ट पेपर्स और अपने वो टेस्ट के पेपरों को। She always had to write। उसे हमेशा लिखना पड़ता था। them उनको out in a punch code। एक पंच कोड में। they made her learn when she was 6 years old। जो उसको 6 वर्ष की आयु में सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और कंप्यूटर टीचर उसका जो था वह बहुत ही जल्दी उसके कार्यों का मूल्यांकन कर देता था। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Miss Jones." जो कंट्री इंस्पेक्टर था उसने स्माइल दी बाद में जब वह अपना काम को पूरा कर लिया था और मार्जी के सिर को थपथपाया। उसने उसकी माँ से कहा, It is not the little girl's fault। यह छोटी लड़की की गलती नहीं है मिस जॉन। I think the geography sector was greed a little too quick। वह कहता है कि मेरे विचार से भूगोल का भाग थोड़ा अधिक तीव्रता स्तर पर तेज
those things happen sometimes. मैंने उसको धीमा करके औसतन 10 वर्ष के स्तर पर ला दिया है। ये मैंने यहाँ तक अर्थ बता दिया। एक्चुअली दरअसल द ऑरेबल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट स्टेफेक्टरी। वास्तव में सब प्रकार से मार्जी की प्रगति का नमूना बहुत संतोषप्रद है। एंड ही पेटेड मार्जीस हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के सर को थपथपाया। उसने मार्जी को निराश किया। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह उसके टीचर को ले जाएंगे अवे फिर से। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। एक बार वे टॉमी के कंप्यूटर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि उसका इतिहास वाला जो सेक्टर था वह पूरी तरह से कोरा हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन ट्राई टू अबाउट स्कूल। अतः उसने टॉमी से कहा, कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो गाइस, अब हम बाद में पढ़ेंगे। हमारे इसमें 10 पैराग्राफ हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज हमने 5 पढ़ ली हैं, तो लगभग हम कल 5 पढ़ लेंगे, या फिर हम आज शाम को ही पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।